तो हम लोग सूतिका ज्वर कर रहे थे। सूतिका ज्वर में हम लोगों ने लक्षण और चिकित्सा किया था। तो लक्षण और चिकित्सा, वात ज्वर के लक्षण चिकित्सा की बात की थी, पित्त ज्वर के लक्षण और चिकित्सा की बात की थी, और कफ ज्वर के लक्षण और चिकित्सा की बात की थी। तो वात ज्वर का जो लक्षण और चिकित्सा मैंने बताया था, ये डॉक्टर बीएमएस है। तो डॉक्टर बोलते हैं मेरे पास अभ्यंग के लिए एमआर है और स्वेदन के लिए एमडी है, और घर जाके बीबी, ठीक है। और पित्त में बताया था कि सब कुछ पीला पीला हो जाए तो दवाई टीडीएस में लेना, लेकिन जब वो वमन आए तो एमएस को दिखा देना। जब एमएस के पास गया तो उन्होंने बताया था कि भैया प्रदेह और अभ्यंग लिया है, पित्त सामक अगर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन आपको पेटीएम करना पड़ेगा। और जब कफ की बात हुई थी तो नॉर्मल कफ की जो चीज़ें थी हाँ हाँ करनी थी उसमें, और अग्निमंद होने के कारण उन्होंने कहा था कि संसर्जन कर्म करवा दे रहे हैं और मधुर अधुर खाना छोड़ देना और त्रिवृत गोमूत्र से विरेचन करा दे रहे हैं, जाओ कल्याण होगा। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम लोग सन्निपातज ज्वर की बात करते हैं। तो देखो सन्निपातज ज्वर जो होता है, सन्निपातज तो वातज पित्तज कफज तीनों के इसमें लक्षण दिखते होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्षण भर में शीत लगता है, क्षण भर में दाह लगती है, और क्षण भर में उष्मा की अनुभूति होती है, ठीक है। वात के कारण क्या होता है, तो वात के कारण मलमूत्र निकलने में कठिनाई होती है, पित्त के कारण दाह और तृष्णा होती है, कफ के कारण गुरुत्रा और कंठ अवरोध होता है, गुरुत्व और कंठ अवरोध होता है। तो अब चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं। सूत्र इसमें है संस्कृत यूज, मांस रस और सर्पी का प्रयोग करते हैं। औषधि में त्रिफला में विविधकी छोड़ के हरितकी और अमलकी का प्रयोग करते हैं, उससे मुख का प्रक्षालन करवाते हैं। विविधकी को छोड़ के हरितकी और अमलकी से मुख का प्रक्षालन करवाते हैं। वात प्रधानी का अगर सन्निपातज ज्वर है तो पटोल और मुस्ता से प्रयोग करते हैं, और अगर कफ प्रधानिक सन्निपातज ज्वर है तो त्रिफला और मधु का प्रयोग करते हैं। ये बात थी सन्निपातज ज्वर की। अब हम बात करते हैं, आगुंतज में दो भेद थे हमारे, स्नेयोक्त और ग्रहोक्त। तो हम लोग स्नेयोक्त करते हैं। तो देखो इसे नाम ही से पता चलता है कि स्तन की उत्पत्ति के होने के कारण ये ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। तो स्तन जब उत्पन्न होगा तो स्तन में स्तब्धता हो जाएगी, स्तन स्तंभन हो जाएगा। तो स्तन, अब मान लो स्तन फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्तन फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा उस समय उस स्त्री को नीड होगी पानी की, पिपासा उसे अधिक लगेगा, और ये सारे कारण में उसको बहुत सारा सूल उत्पन्न होगा, कुच्छी सूल होगा, पार सूल होगा, गट्टी सूल होगा, सिर सूल होगा, ये सारे सूल्स होंगे, और उसके शरीर में दर्द होगा तो अंग मर्द होगा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि स्तन उत्पन्न हो रहा है, तो स्तन आ रहा है, तो स्तन जब आगमन हो रहा है तो ये सब उत्पन्न होता है, लेकिन स्तन जब निकल जाएगा तो ये क्रमशः सब कुछ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमशः ये सब कुछ शांत हो जाता है। तो स्तन आ रहा है, स्तन आ रहा है इसलिए स्तनमन हुआ, पिपासा हुई उसको, और गुच्छी पार्स कटी, सिरसूल हुआ, अंगमर्द हुआ, ये सब स्तन आने के कारण था। स्तन निकल जाने पर ये सब क्रमशः शांत हो जाता है। तो देखो स्तन आ रहा था तो स्तन हम कैसे चाहिए, तो स्तन की संशुद्धि करवा देंगे, और जो भी और भी दोष रह जाएंगे उनके लिए संशमन चिकित्सा दे देंगे। यह था स्तनोक्त ज्वर के लक्षण और चिकित्सा। अब बात करते हैं ग्रहोक्त ज्वर के लक्षण। तो देखो ग्रहोक्त ज्वर के लक्षण में होता है कि इसमें देखो उद्दीपन मतलब होना, शरीर में कंपन होना, और हाथों तथा नेत्रों में भी कंपन होती है, ठीक है। अंग जो होता है कभी क्षण भर में सामान्य वर्ग का हो जाएगा, क्षण भर में उसमें श्यामता आ जाती है, तेज तेज से श्वास लेना, और अन्नवातज ज्वर के लक्षण। जो ये ग्रहोक्त ज्वर होता है ये ग्रह बाधा के कारण होता है, लेकिन इसमें वातज प्रधान होता है, इसलिए अन्नवातज लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, वात वाले। और उद्दीपन मतलब होता है शरीर में कंपन होगी, हाथों नेत्रों में भी कंपन होगी, तेज तेज श्वास लेना होगा, क्षण में कभी श्यामता आ जाएगी, क्षण में कभी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसकी चिकित्सा क्या हुई, वात प्रधान है, मैंने भी बताया ये क्या है, वात प्रधान है, इसलिए इसमें वात नाशक चिकित्सा सूत्र भी होगी और औषधि भी होगी। तो हम लोगों ने बात की तीनों ज्वर के लक्षण और चिकित्सा की। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनको याद करने की ट्रिक। जैसे हम लोग उधर याद करते आए हैं कि ये डॉक्टर बीएमएस है, बोलते हैं हमारे पास एमआर है, एमडी है, और फिर हम घर जाके बीबी से ले लेना, और फिर उसके बाद कि सब कुछ पीला पीला हो जाए तो फिर टीडीएस में दवाई देना, वमन आए तो फिर एमएस को दिखा देना, फिर वो पूछता है कि ठीक है मैं कट कर दूंगा, नहीं तो पेटीएम करो, फिर उसके बाद कफ वाला था। सारी बातें जैसे हम लोग ने इस स्टोरी फॉर्म में याद कर ली हैं, तो ऐसे स्टोरी फॉर्म में इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ से याद करते हैं, देखो
हाँ, सन्निपातक। तो जैसे कहानी थी, तो जब पेशेंट सन्निपातक ज्वर वाला आता है तो डॉक्टर देखता है, कहता है यार इसके अंदर तो वातज पित्तज कफज सब कुछ है, तो ये उदास हो जाता है। क्या हो जाता है? वो उदास हो जाता है। अब यू उदास से तो देखो डी से दाह, तो क्षण भर में दाह, एस से तो शीत, क्षण में शीत, और उदास हो जाता है। तो उदास हो जाता है तो कहता है यू, तो यू से हो गया आपका उष्मा और ए से हुआ अनुभूति। तो उदास हुआ तो बीच में जाके यू बोलता है उष्मा की अनुभूति। मतलब ये ट्रिक है आपको याद करने, उदास याद कर लीजिए, और डी से दा और एस से शीत और यू यही के साथ आएगा तो उष्मा की अनुभूति होना। और ये तो नॉर्मली आदि है, वात के कारण मलमूत्र निकलने में कठिनाई होगी, पित्त के कारण दाह और तृष्णा होगी, कफ के कारण गुरुत्ता और कंठ अवरोध होगा। तो देखो इसकी जब उदास हो जाता है तो अपने फ्रेंड को एसएमएस करता है। क्या करता है? एसएमएस करता है। तो एसएमएस से, एस से देखो संस्कृत यूज, एम से मांस रस और एस से सर्पी का प्रयोग, एसएमएस करता है। तो उसका दोस्त रिप्लाई करता है, कहता है कि त्रिफला लेना लेकिन विविधकी नहीं लेना और मुख प्रक्षालन करवा दो। त्रिफला लेना लेकिन उसमें विविधकी ना हो, दो ही चीज हो, हरित की और अमल की हो, और मुख प्रक्षालन करवा दो। और वात प्रधानिक अगर सन्निपातक ज्वर है तो पटोल और मुस्ता दो, मतलब वो पीएम करता है। पीएम मतलब पर्सनल मैसेज, ये एसएमएस करते हैं तो बोल तो देता है त्रिफला से मुख का प्रक्षालन करवाओ विविध की छोड़ के, और अगर वात प्रधानिक है तो वो पीएम कर देता है, मतलब पर्सनल मैसेज कर देता है, पी फॉर पटोल, एम फॉर मुस्ता। और कहता है अगर कफ प्रधानिक सन्निपातक ज्वर होगा तो मैं केटीएम से आ रहा हूँ, उसके पास फास्ट बाइक होता है, सुपर बाइक केटीएम, तो केटीएम से आ रहा है। के से कफ प्रधानिक और टी से त्रिफला, एम से मधु। तो इसमें हम लोग स्टोरी क्या की कि जब सन्निपातक ज्वर का पेशेंट आया, सुतिका आई, तो डॉक्टर ये उदास, तो उदास होकर अपने फ्रेंड को एसएमएस करता है। तो एसएमएस में वो बोलता है कि उधर वाला कि आप त्रिफला दो लेकिन उसमें विविधकी नहीं होनी चाहिए, मुख का प्रक्षालन करो, वात प्रधानिक है। उसने पर्सनल मैसेज कर दिया, पीएम कर दिया कि पटोल और मुस्ता से वात प्रधानिक में करो, और अगर कफज होगा तो मैं केटीएम बाइक से आ रहा हूँ। तो के से कफज प्रधानिक और टी से त्रिफला और एम से मधु। तो हम लोगों ने सन्निपातक ज्वर भी याद कर लिया। अब बात करते हैं स्नेहोक्त की। तो देखो इसमें कुछ याद करना ही नहीं, ये लगभग में सभी को याद ही हो गया। तो स्तन के कारण है तो स्तन में स्तंभन हो जाएगी, पिपासा हो गया और सब कहीं सूल होगा, अंगमर्द होगा। ये स्तन आने के कारण हो रहा था, इसलिए स्तन निकल जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। और स्तन कैसा चाहिए तो स्तन संशुद्धि करवा देंगे, और जो भी रह जाएगा उसके लिए संसमन चिकित्सा करवा देंगे। तो ये इसलिए सबको याद हो जाता है। बात करते हैं ग्रहोत्व को। तो अभी बताए थे मैंने कि ग्रहोत्व ग्रह बाधा के कारण होता है। तो इसमें देखो ये वात प्रधानिक है, ऑलरेडी बता के गया था। तो वात की अब स्पेलिंग याद कर लो, VAAT। तो वी से उद्दीपन, उद्दीपन मतलब शरीर में कंपन तथा हाथों और नेत्रों में कंपन। ए से याद कर लो अंग, तो अंग में क्षण भर में समान वर्ण का होना, क्षण भर में श्यामता का होना। ए से याद कर लो अन्नवातज ज्वर के लक्षण, तो अन्नवातज ज्वर के भी लक्षण दिखाई देंगे। और टी से तेज से श्वास लेना। तो इसके सारे लक्षण हमने कंप्लीट कर लिए। इसकी चिकित्सा तो अब ये वात प्रधान है तो इसलिए वात नाशक चिकित्सा इसमें कराई जाएगी, तो वात नाशक चिकित्सा कराई जाएगी। अब हमें सारे ट्रिक्स याद हो गए कि ये डॉक्टर BMS हैं, फिर वो MR MD वाली कहानी, फिर उधर TDS में दवाई, फिर कट, और फिर कट के बाद पेटीएम वाली, फिर कफ वाली नॉर्मल, फिर सन्निपातज वाले में उदास, फिर SMS, और फिर पर्सनल मैसेज और KTM, और फिर इधर स्नोक तो नॉर्मल स्तन की वजह से थी इसलिए नॉर्मली, जैसे कफज नॉर्मली हम लोगों ने याद कर लिया था, ऐसे स्नोक तो हमको नॉर्मली याद हो गई थी, और इसे ग्रहोत्व में हमने वात याद किया था, बस वात से डिकोड कर लिया। ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में इसके बाद हम लोग बताएंगे सामान्य चिकित्सा, ठीक है? तो लास्ट वाले में करते हैं उसको।